जी के पास। मगर कि भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाले जब भाषा के इस स्तर पर आ जाएं, हैरानी तो नहीं होती, पर इन्होंने 2 दिनों में एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट क्रिएट कर दिया है, जो शायद इस देश की आगे की दशा और दिशा को निर्धारित करेगा। लेकिन कई बार लगता है कि इस देश के जो नागरिक हैं ना, बहुत समझदार हैं। वो शायद देश को उस दिशा में ना ले जाने दें, जहां ये ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी इस भाषा के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, जो भारतीय संस्कृति से कहीं मेल नहीं खाते हैं। गर्ग सर। देखिए, मैं मोदी जी के भाषण की आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि आलोचना हमको इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसमें हमको क्या ढूंढना है, हम क्या ढूंढना चाहते हैं आलोचना करके। उसको उन्होंने जो कहा, 2 दिन में सुन रहा था, दोनों दिन सुना, 3 घंटे। आज थोड़ा छोटा था, 1 घंटे 20 मिनट था, कल का 1 घंटे 40 मिनट का था। वो अगर ये चीज नहीं बोलते जो उन्होंने बोली, तो उनको क्या बोलना चाहिए था, सवाल ये है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो डायनेस्टी और डिक्टेटरशिप में फर्क नहीं करता हो, हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं उनके भाषण से। देखिए, मैं 2 चीजें इनके भाषण में समझना चाहिए। मैं उनके भाषण में जो पूरा का पूरा, हमको उसमें से क्या समझना चाहिए और क्या लेसन मुझे लग रहा है। एक तो चिंता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं इसके, इन दोनों भाषणों में। वो ये कि प्रधानमंत्री इस देश को अब कहाँ ले जाने वाले हैं। उन्होंने जो कहा, मैं उसको बहुत चिंता के साथ इसलिए देखता हूँ कि हमको आने वाले समय के बारे में, वो बार बार 25 साल का पिक्चर बना रहे हैं, तो 25 साल में हम कहाँ जाने वाले हैं। दूसरा ये देखना चाहिए कि लोकसभा में उन्होंने जो कहा और जिस अंदाज में कहा, और राज्यसभा में जिस अंदाज में कहा, जो चीज कही, दोनों में काफी फर्क है। जी, बिल्कुल है। राज्यसभा का जो उनका कहना है वो काफी ऑर्गेनाइज्ड है, वेल प्लान्ड है, टारगेटेड है। लोकसभा में वो ज्यादा तिलमिलाए हुए थे, आज वो नरसंहार की मुद्रा में थे। हमको क्या मिलता है इसमें से पूरे, जो उनके, मैंने कल भी सुना, आज भी सुना, उन्होंने राहुल गांधी की किसी बात का जवाब नहीं दिया, एक भी बात का नहीं। राहुल गांधी ने इतने मुद्दे उठाए, बिना कटुता के उठाए, बिना व्यक्तिगत प्रहार के उठाए, बिना ये कहे उठाए कि भारतीय जनता पार्टी देश को कैसे बांट रही है, कैसे टुकड़े टुकड़े कर रही है, बिना ये कहे उठाए प्रधानमंत्री ने एक भी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास किसी भी बात का जवाब नहीं है। क्या वो बोलते कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या वो कहते कि पाकिस्तान को और चीन को हमने एक कर दिया है? क्या वो कहते कि हमने मनरेगा का बजट कम कर दिया है? क्या वो कहते कि हमने आज देश में बेरोजगारी 50 साल के स्तर पर नहीं है? क्या वो कहते कि जो पूरी की पूरी संपत्ति है देश के 2 घरानों के हाथों में सिमट गई है? उनको क्या कहना चाहिए?
हमको जो इसमें से समझने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि दोनों दिन प्रधानमंत्री को कांग्रेस पर क्यों आक्रमण करना पड़ रहा है, जी केवल एक पार्टी पर। आप जब कह रहे हैं कि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस का कोई लेने वाला नहीं है, किसी राज्य में नहीं है, आज भी कहा उन्होंने, तो आप कांग्रेस को निशाने पर क्यों ले रहे हैं? और जिसको परिवार मान के निशाने पर ले रहे हैं उस परिवार में कौन है? क्या आप राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं कि प्रियंका गांधी को निशाने पर ले रहे हैं? हम अपने सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे दिनेश जी। जी केवल एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं जी और बुरी तरह डरे हुए हैं। जी और मेरा ऐसा मानना है कि वो पहले तो राहुल गांधी से डरे हुए रहते थे, अब वो प्रियंका गांधी से और ज्यादा डर गए हैं। और वो जिस बात से डर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी डर रही है, वो डर यह है कि कांग्रेस की वापसी से डर रहे हैं। जी नहीं तो कोई कारण नहीं था कि आप तृणमूल की तारीफ करें, मुलायम सिंह की तारीफ करें, सारे शरद पवार के 2-2, 3-3 बार नाम लेके तारीफ करें। विपक्ष का कोई ऐसा दल नहीं था जिसके उन्होंने प्रधानमंत्री ने उल्लेख नहीं किया हो सम्मान के साथ। जी तो कोई कारण है, और हमको ये समझना चाहिए कि उन्होंने काफी तैयारी के साथ इस भाषण को पेश किया है राज्यसभा में। और मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत रूप से मानना है, कि आम जनता में और भारतीय जनता पार्टी के कैडर के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये जो भाषण था आज का राज्यसभा में, सेलिंग पॉइंट से काफी प्रभावशाली था। जी मैं इसको खारिज नहीं करना चाहता। जी मैं ये नहीं मान सकता कि इसको देश की जनता एकदम नकार देगी या हिंदी भाषी क्षेत्रों में, क्योंकि इन्होंने चुनावी क्षेत्रों को जिस तरह से लिया, गोवा का जिक्र किया, जैसे मान लीजिए गोवा में चुनाव हो रहे हैं, जी उसकी आजादी का जिक्र किया कि कैसे नेहरू ने वहां सेना भेजने से इनकार कर दिया था। सिखों के नरसंहार की बात की, पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, गोवा में चुनाव हो रहे हैं। तो ये बड़ा वेल प्लान्ड और काफी रिसर्च स्पीच थी और बहुत टारगेटेड थी। ये एक अलग मुद्दा है नैतिकता का कि उन्होंने संसद के मंच का, संसद की गरिमा का किस तरह से उनके कहने से, उनके कथन से हनन हुआ, उन्होंने क्या उपयोग किया संसद का, बजट के सत्र का, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस का प्रधानमंत्री कैसे जवाब देते हैं। हमने सुना, संतोष जी ने कहा है कि पुराने प्रधानमंत्रियों का हवाला दिया है। हमको इस भाषण को, दोनों भाषणों को बहुत गंभीरता से और बहुत चिंता के साथ, आलोचना अपनी जगह है, पर इसमें जो खतरे हैं इन दोनों भाषणों में, उसको समझने की ज्यादा जरूरत है।